उमापति महादेव की जय। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत की विधि और पूजा कैसे होती है और व्रत कब से शुरू करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आप व्रत किस कामना से करना चाहते हैं? कोई कामना है या फिर आप सिर्फ भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए व्रत कर रहे हैं? अगर कामना से करना है तो कुछ विशेष दिन बताए गए हैं। अगर आप सिर्फ भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए व्रत कर रहे हैं तो आप किसी भी वार को ये व्रत शुरू कर सकते हैं। और आपकी अगर कोई कामना है तो आप इस प्रकार से इस व्रत को कर सकते हैं। रवि प्रदोष, आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। और सोम प्रदोष, अभीष्ट सिद्धि कामना हेतु सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। कहते हैं चाहे जैसी भी कामना हो भगवान शिव पूर्ण करते हैं। मंगल प्रदोष व्रत, रोगों से मुक्त और स्वस्थ हेतु मंगल प्रदोष करना चाहिए। अगर शरीर में कोई रोग है तो आप मंगल प्रदोष व्रत कर सकते हैं। बुध प्रदोष, सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत करें। बृहस्पति प्रदोष व्रत, शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत करें। इससे समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। शुक्र प्रदोष, सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष करें। सुहागिन महिलाओं को शुक्र प्रदोष करना चाहिए। इसमें उनके सुहाग में वृद्धि होती है और अटल सौभाग्य प्राप्त होता है। शनि प्रदोष, पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष करना चाहिए। अगर हमारी किसी चीज़ को लेकर कामना है, जैसे पद, कोई ऊंचे पद पाना चाहता है तो वो शनि प्रदोष व्रत कर सकता है। आयु वृद्धि, आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। अब तो आपको समझ ही आ गया होगा कि आप किस दिन से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। आपकी जैसी भी कामना हो उस दिन से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अब व्रत के कुछ नियम जान लेते हैं। सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के स्थान पर जाकर पूजा का संकल्प लेना है। और आप कितने व्रत करने चाहते हैं, 11, 21 या फिर 1 साल के, उतना आप संकल्प में बोल सकते हैं। फलाहार का या निर्जला, आप जैसी आपकी यथाशक्ति हो उतना आप व्रत कर सकते। जब आपके व्रत पूर्ण हो जाए तो व्रत का उद्यापन भी होता है। जब आपके व्रत पूर्ण हो तो इसका उद्यापन भी आप पंडित से या फिर घर में भी स्वयं कर सकते हैं, तो वो भी आपको विधि मिल जाएगी। फिर आपको संध्या काल में, प्रदोष काल जब शुरू होगा उसके 1 घंटे पहले स्नान कर प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करना है। चाहे तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर घर में भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपके पास जो भी शिवलिंग हो घर में, आप उससे भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। अब भगवान शिव की पूजन सामग्री बता देते हैं। सबसे पहले बेलपत्र, धतूरा, गंगाजल, पंचामृत, दूध, दही, शहद और यथाशक्ति आपकी जितनी भी सामर्थ्यता हो आप उसी हिसाब से भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। महादेव तो भोले भंडारी है, वो तो एक बेलपत्र से भी रीझ जाते हैं। श्रद्धा और पूर्ण भक्ति के साथ उनका पूजन कीजिए, वो आपकी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। जो भी प्रदोष व्रत को भक्ति पूर्वक और प्रेम से विधि विधान से करता है, भगवान उमापति महादेव उसकी सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत की इतनी महत्वता है कि व्रती पर किसी भी प्रकार का दोष हो, जैसे कि पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, मंगल दोष हो, वास्तु दोष हो,
चाहे कितने ही दोष हो, महादेव सब दोषों से मुक्ति दे देते हैं। अब हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। व्रत वाले दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो नमक कैसा भी हो, सेंधा हो या फिर खाने वाला हो। किसी भी प्रकार का नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और जब प्रदोष काल की पूजा आपकी पूर्ण हो जाए तो संध्या काल में आप मीठे से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये व्रत विधि समझ आएगी और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। उमापति महादेव शंकर भगवान आपकी सब कामनाएं पूर्ण करें।